हेलो माय यूट्यूब फैमिली, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। और यहाँ मैं अपने ब्लॉग का शुरुआत कर रही हूँ सुबह के टाइम से। और मैं बना रही थी खाना, तो खाने में मैं बना रही थी कद्दू की सब्ज़ी। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि छुट्टी के दिन हमारी सुबह का नाश्ता नहीं हो पाता है, दोपहर का खाना भी नहीं हो पाता है, दोनों एक ही बार हो जाता है। और वैसे भी मेरे हस्बैंड का तबीयत ख़राब था, तो इसके वजह से मैंने उनसे पूछा हुआ था कि क्या खाएंगे। तो थोड़ा फीवर में ना मुंह ख़राब सा हो जाता है, जिसके वजह से मैंने सोचा था कि रोटी बना देती हूँ। उन्होंने कहा था कि नहीं, गर्मा गर्म थोड़ा सा चावल बना दो, क्योंकि चावल खाए 2-3 दिन हो गए थे उन्हें। तो थोड़ा सा मन कर रहा था, तो मैं सोची कि चलो थोड़ा सा गर्मा गर्म चावल बना के दे देती हूँ। और खांसी भी हो रखा था, उन्होंने ऑफिस से छुट्टी ले रखा है क्योंकि तबीयत थोड़ा सा ज़्यादा ख़राब हो गया था। तो 2 दिन का आराम तो चाहिए ही था, तो 2 दिन का छुट्टी उन्होंने ले रखा था। तो यहाँ पे मैं बना रही थी कद्दू की सब्ज़ी और सब्ज़ी चावल। तो सिर्फ़ एक सब्ज़ी से तो काम नहीं चलेगा, हमारी यही प्रॉब्लम है कि एक सब्ज़ी चावल नहीं खा सकते हैं, कुछ ना कुछ ऊपर से चाहिए। हमारी नहीं, सबकी प्रॉब्लम है, क्योंकि सिर्फ दाल चावल सब्ज़ी तो चलो चल जाता है, लेकिन सब्ज़ी चावल नहीं चल पाता है। और मैंने पूछा था दाल, तो उन्होंने दाल मना कर दिया था कि नहीं बना। फिर मैंने नहीं बनाया था, लेकिन सब उनकी छुट्टी थी, पी हुई स्कूल चली गई थी। मैंने उसको सुबह में तैयार करा के उसके लिए मैंने बेसन का चीला बना दिया था, और वो लेके वो चली गई थी स्कूल। और उसके बाद मैं जब स्कूल से छोड़ के आई थी, तो मैं घर पे लग गई थी। और थोड़े से बैंगन रखे हुए थे, तो ये बैंगन मैं अपने लिए बना रही थी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा मन था बैंगन का सब्ज़ी खाने का। वैसे उनको तो सर्दी खांसी था, तो मैं नहीं दे सकती थी, पर मैं अपने लिए बना ली थी। कोई चीज़ आप जब ख़रीद के लाओ ना, अगर वो वेस्ट हो जाए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि जो चीज़ आप खाते हो और वो ख़रीद के आता है, वो अगर वेस्ट होता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो ये काफ़ी दिन से रखा रखा मैं देख रही थी कि ये सूखा सूखा जैसा हो रहा था, सूख रहा था बैंगन। मैं सोची कि आज मैं इसको बना के खा ही जाती हूँ, तो इसीलिए मैंने इसका सब्ज़ी बनाया। और चावल बनाया मैंने फटाफट से। हम हाउस वाइफ की जो लाइफ है ना, ये इतनी आसान नहीं है। ये हमारी ना, कभी संडे हो या मंडे हो, हमारी कभी छुट्टी नहीं होती, और ना ही हम कभी छुट्टी ले सकते हैं, क्योंकि हम अपने लाइफ में किससे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं? ना ही हम काम से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, ना ही हम अपने बच्चे से, ना ही हम अपने हस्बैंड से। सबका देखना और सबके लिए करना, ये हमें करना होता है। हमारी लाइफ इतनी आसान नहीं है। सैल्यूट है उन वुमेन को जो जॉब भी करती हैं, घर का काम भी करती हैं। उन्हें बहुत बड़ी बात है, ये दोनों करना आसान नहीं है। हम तो बस घर के कामों में ही उलझ के रह जाते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि हमने बहुत किया, हम बहुत कर रहे हैं। पर जब आप बाहर की दुनिया में देखो ना, तब पता चलता है कि हम महिलाएं क्या क्या करती हैं और क्या क्या कर सकती हैं। हमें इतना में ही हार नहीं मानना है, हमें आगे भी बढ़ना है, बहुत कुछ करना है। हमें अपने बच्चों को देखना है और अपने घर परिवार को देखने के साथ साथ हमें कुछ ना कुछ करना भी है अपने लाइफ के लिए, जिससे हमारी लाइफ में आसान हो जाए। उसके बाद मेरा खाना भी बन रहा था, साथ साथ सब कोई बेड से उठ गए थे, क्योंकि पतिदेव रहते हैं तो वो थोड़ा सा लेटे रहते हैं। वो उठे हुए थे, तो मैंने सोचा कि पहले मैं बेड ठीक कर देती हूँ, पता नहीं टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा। और बेड सिमटा सा रहता है ना, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है मुझे। तो मैं सबसे पहले बेड का काम निपटा लेती हूँ, और उसके बाद मैं अपना जो घर का काम है वो सब करने लगती हूँ। और यहाँ पे हमारी जो हालत है, वो सर्दी से सबको थोड़ी थोड़ी सर्दी लग गई है। मौसम भी अजीब सा हो रहा है, चेंज हो रहा है, हमेशा चेंज होते रहता है। और यहाँ पे इन्होंने नेबुलाइज़र ख़रीद के ले आए थे, क्योंकि कभी कभी ना हमें सर्दी हो जाती है, तो थोड़ा सा सांस आने में दिक्कत हो जाती है। तो वो ठीक है, घर में रखना चाहिए, क्योंकि बच्चे के लिए भी ठीक है और हमारे लिए भी ठीक है। तो हमेशा दिक्कतें होती थी, तो इसीलिए इन्होंने ले लिया था।
फिर शाम में पीहू को मैंने ब्लॉगिंग बंद कर दिया था और शाम को शुरू की थी, क्योंकि उसके बाद मैं आराम करने लगी थी। और यहाँ पे पीहू के लिए मैं बना रही थी मैगी। फिर मेरे हस्बैंड को मैंने पूछा क्या खाएंगे, क्योंकि शाम को नाश्ता थोड़ा सा ज़रूरी है, एक ही बार का खाना खाए। उन्होंने कहा थोड़ा सा मैगी बना दो। फिर मैंने दोनों के लिए थोड़ा थोड़ा मैगी बनाया, थोड़ा प्याज और मिर्ची डाल के, क्योंकि पीहू तो बिल्कुल भी प्लेन खाती है, और टमाटर वगैरह सब कुछ डाल के मैंने बनाया था मैगी। उसके बाद मैंने बनाया चाय। और ऐसा होता है ना, जब घर में रहते हैं ना तो काफ़ी मन लगे रहता है। जब सब साथ होते हैं ना, तो वैसे तो जब वो ऑफिस चले जाते हैं और पीहू स्कूल चले जाती है तो बिल्कुल भी घर में मन नहीं लगता मेरा। काफ़ी टाइम मिल जाता है हम बात करने के लिए, पर ऐसे तो सुबह में 7:30 बजे जाते हैं, रात को 8, 9, साढ़े 9, 10 बजे तक आते हैं, तो हमें टाइम ही नहीं मिल पाता है कि कुछ बातें वगैरह करें। रात में हम सो जाते हैं, सुबह में जग के फिर चले जाते हैं। ऐसे ही लाइफ है। हम महिलाएं से ज़्यादा हमें लगता है कि जेंट्स लोगों का लाइफ आसान नहीं है, जो काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें तो बिल्कुल भी अपने फैमिली के साथ टाइम बिताने का मौका ही नहीं मिलता है, और ना ही कभी जो मन किया वो कहीं जाने का, या कुछ भी वो छुट्टी के दिन ही जो घूम सकते हैं, ऐसे नहीं आ जा सकते हैं। तो यही बात है। उसके बाद मैंने चाय बनाया, क्योंकि थोड़ा शाम हो रहा था, तो वैसे शाम में चाय तो हम पीते ही हैं। चाय बनाने के बाद मैंने सोचा कि क्लीनिंग कर लेती हूँ किचन का, क्योंकि ना बिखरा बिखरा सा किचन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। उसके बाद मैं बना रही थी रात का खाना, तो मुझे लगा नहीं कि मैं क्या बनाऊं, तो मैंने सोचा मैं आलू पराठा बना देती हूँ, क्योंकि सब्ज़ी था दिन का, थोड़ा सा चावल भी था, तो मुझे मन था कि थोड़ा सा आलू पराठा खा लेते हैं, क्योंकि इस बार ठंड के मौसम में मैं नहीं बना पाई थी। वैसे तो मैं हर साल बनाती हूँ, पर इस बार ठंडियों में मैं नहीं बना पाई ज़्यादा, क्योंकि आदमी ना ठंड में थोड़ा सा ना लो हो जाता है, क्योंकि एक तो ठंड, ऊपर से काम, तो ये ना आप जो खाना बना के खा पाते हो वो नहीं हो पा रहा था। पर अब मौसम थोड़ा सा ठीक है, पर अभी ना तबीयत सबका ख़राब हो गया है, क्योंकि मौसम हमेशा चेंज हो रहा है। कभी किसी दिन बहुत ही ज़्यादा ठंड लगती है, किसी दिन गर्मी होने लगती है, और इसके वजह से हमारा तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं रह रहा है। फिर भी हमें सब कुछ करना है, क्योंकि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, ये बात है। फिर मैंने आलू उबाल दिया था, और उबाल के मैं ना थोड़े आलू रख लिए थे मैंने पराठे में डालने के लिए, और थोड़ा सा आलू मैं रख ली थी कि सुबह में 7:30 बजे के पहले मेरा खाना तैयार हो जाता है। अगर ऑफिस जाना होता है तो मैंने आलू रख लिया था कि सुबह में मैं इनको बना के दे दूँगी सब्जी बना के दे दूँगी। तो इसीलिए मैंने रख लिया था, और यहाँ पे पराठे तैयार कर रही थी। तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा था, जिसके वजह से मैं ना चाहती थी कि जल्दी जल्दी खाना बना के मैं लेट जाऊं, क्योंकि मेरे सर में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था। और इसके वजह से मैं सोच रही थी कि कुछ तो बना ही दूँ, क्योंकि आदमी अगर मन में सोचे ना कि मैं बीमार हूँ और नहीं कर पाऊँगी, तो सही में वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऐसा लगता है कि मैं नहीं उठ पाऊँगी तो नहीं उठ पाऊँगी। अगर वही आप सोच लो कि चलो मैं कर देती हूँ किसी तरह, तो आपसे काम आपका हो भी जाता है, और आप मतलब टाइम से, समय से सब कुछ कर ही भी लेते हो, चाहे तबीयत ठीक हो या ख़राब हो। पर जब दिमाग में बैठ जाएगा ना कि नहीं मुझसे नहीं होगा, मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, तो सही में आपसे नहीं होगा। पर हमारे अंदर की ये एनर्जी होती है कि हम सबके लिए सोचते हैं, या तो बच्चे के लिए सोचेंगे कि हमारे बच्चे भूखे ना चले जाएं, या तो हस्बैंड के लिए सोचेंगे कि उनको लंच दे दे किसी तरह। तो इसके वजह से ना हमारी तबीयत ख़राब भी रहती है, फिर भी हम अपने आप को इनर्जेटिक फ़ील करते हैं, क्योंकि हमारी एनर्जी है, और वो दिमाग में चलता रहता है कि हमें ये करना है, तो हमारी हम जो होती है
हमारे अंदर की जो तबीयत ख़राब सी लगती है ना, वो बिल्कुल हम भूल जाते हैं और हम अपना काम शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम यहाँ अकेले हैं। हम थोड़ा भी आराम करेंगे तो हमारे किसी अपने को ही तकलीफ़ होगी, या तो हमारे पति नहीं खा पाएंगे, या हमारे बच्चे भूखे चले जाएंगे। तो ये हमारे ऊपर ही इफ़ेक्ट करेगी। तो इसके वजह से हम सोचते हैं कि नहीं, हम तो करेंगे ही, चाहे हमारी तबीयत ख़राब हो या ठीक हो। तो इसके वजह से हम ना अपना काम पूरे टाइम पे कर लेते हैं। और ये मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मेरे से नए नए सब्सक्राइबर, जो मेरे दोस्त फैमिली जो जुड़े हुए हैं, वो मुझे बहुत ही प्यार दे रहे हैं और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो थैंक यू सो मच, आप लोग मुझसे जुड़े। वेलकम है मेरा इस चैनल पे, आप लोगों का स्वागत है और बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। और यहाँ पे मैंने फिर से कुछ रोटियाँ बनाना शुरू कर दी, क्योंकि पराठा मैं बना दी थी, थोड़ा बहुत रोटी भी बनाना था, तो इसलिए मैंने रोटी बना रही थी यहाँ पे। और रोटी, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड है ना, वो ज़्यादा ऑयली चीज़ नहीं खाते हैं। वो रोटी या प्लेन सी रोटी खा लेंगे, पर वो पूड़ी वगैरह या पराठा वगैरह ज़्यादा नहीं खाते हैं। तो इसीलिए मुझे यहाँ बनाना पड़ता है। आई होप कि आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपना ढेर सारा प्यार दीजिए।